नारी मन का इतना सटीक चित्रण मैंने बरसों बाद पढ़ा। सोचा आप तक पहुंचाऊं। यह मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं हिसार रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। रात के कोई 9:30 बजे का समय था। बारिश को भी आज ही होना था। स्लीपर में बुकिंग नहीं हो सकी थी। जनरल बोगी में ही यात्रा करनी पड़ेगी। तभी रेल की सीटी बजी और मैं जल्दी जल्दी डिब्बे के अंदर घुस गई। भीड़ कोई ज़्यादा तो नहीं थी, पर डिब्बा खाली भी नहीं था। मुझे आराम से सीट मिल गई। खिड़की के साथ सीट पर मैं बैठी थी। गाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से चलने लगी। मैंने देखा एक जाना पहचाना चेहरा खिड़की के साथ चलता चलता चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये क्या? ये तो सतीश है। और वह मेरे बिल्कुल साथ आकर बैठ गया, पर मेरी तरफ देखता ही नहीं। 15 साल में काफ़ी कुछ बदल गया। मैं भी तो मोटी हो गई हूँ, पर इतनी मोटी भी नहीं कि ये मुझे पहचान न सके। पर पहचाने तो तब गाना जब मेरी तरफ देखेगा। मैंने पर्स में से फेस वॉश निकाला और अच्छे से मुंह धोकर वापस आई तो देखती हूँ मेरी सीट पर जमा बैठा है। मुझे देखते ही कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मेरे कपड़े थोड़े भीग गए हैं, थोड़ी हवा ले लूँ, इनके सूखते ही मैं अपनी सीट पर चला जाऊँगा। अपने प्रश्न का उत्तर सुने बिना ही वह मोबाइल में खो गया था। मेरे मन में विचारों की आंधी आ गई थी। कैसे शुरुआत करूं? तभी टीटी याद हमका। मैंने टीटी को टिकट दिखाई। उनसे कहा, आपकी टिकट? कहने लगे, टिकट तो नहीं है। टीटी ने कहा, जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, ले लो। कहाँ जाना है? जुर्माने के लिए वो रसीद बुक निकाल रहे थे और सतीश मेरी टिकट पर नज़र गड़ाए हुए था। कहने लगा, दिल्ली। उसने दिल्ली की टिकट दी, जुर्माना लिया और वो चल दिया। यह महापुरुष फिर से अपने मोबाइल में गुम। मैंने उसकी फेसबुक अकाउंट अभी खोलकर देखा। वही का वही हूबहू सतीश ही तो है, पर देखता ही नहीं मेरी तरफ। वही सतीश जो 15 साल पहले मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तब भी इसकी यही अदा थी। कभी लड़कियों को ताड़ता नहीं था, महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। इतने प्रेम से, इतने प्यार से बोलता। उसकी हर अदा मुझे पसंद थी। आज भी उसकी जुल्फों में पानी की बूंदें वैसे ही अटकी हैं जैसे तब मेरा मन मोहती थी। मैं हमेशा चाहती थी ये मुझसे बात करे, हम इकट्ठा समय बिताएं, एक दूसरे से बातें करें। शादी भले ना हो, पर एक आदर्श पति के रूप में मैं उसमें जो पुरुष देखती थी वह मुझे एड़ी से चोटी तक पसंद था। पर ये देखे तब ना। मैंने प्रश्न दागा, किसी काम से जा रहे हो दिल्ली? उसने बिना ही मेरी तरफ देखे कहा, नहीं। तो क्या कोई रिश्तेदारी है वहां? नहीं नहीं। और इस बार तो मुझे चुप ही रहना पड़ा। मन में विचारों की श्रृंखला बढ़ती ही जा रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? हाँ हाँ, पूछिए। आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, फिर दिल्ली क्यों जा रहे हो? कहने लगे, एक पुरानी महिला मित्र मिल गई। वह रात में अकेले सफ़र करे, यह मुझसे नहीं देखा गया। मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। फौजी हूँ ना, इतना फ़र्ज तो मेरा बनता है। और उसने अपना चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया था। मैं अंदर तक भीग गई।
तो क्या तूने मुझे पहचान लिया? हाँ हाँ, वो तो मैंने बाहर से ही पहचान लिया था। तभी तो मेरे मन में विचार आया कि तुम इतनी रात गए अकेली क्यों जा रही हो? सच में आज फिर से सतीश ने मुझे निरुत्तर कर दिया था। मैं सोचती थी नारी मन स्नेह प्रेम प्यार लगाव अपनत्व से भरा पड़ा है। काश ये पुरुष अपनी मर्दानगी को छोड़ कुछ समझने की कोशिश करें। मेरी आंखें भीग गई थी। फिर भी उसने पूछा, मेरी याद आती है कभी? मैंने कहा, याद है सतीश, आपके फिजिक्स के नोट आप मुझे देकर भूल गए थे, जिनको मैंने पिछले 16 साल से संभाल कर रखा हुआ है। जब कभी भी मेरे सामने आते हैं तो मैं अपने अतीत की सैर करती हूँ।